मैंने ये देखा कि दिन के हिसाब से नैवेद्य चढ़ाने वाले बहुत जल्दी यंत्र से पावर पाते हैं, क्योंकि कोई भी यंत्र हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव राशि हो, घास से लेके हाथी तक कोई जीव हो, सब पर उन उन दिन के ग्रहों के तरंगे उनके ऊपर आके पड़ती है। तुम लोग ही देखो, बराबर नोट करना, अभी चंदू भाई तुम नोट करना बराबर। सोमवार को बिजनेस अच्छा होता है ना, जब तक आपकी दशा में सोम अनुकूल है, सोमवार को ही अच्छा होगा। आप अगले सोमवार चेक करना, अगले मंगलवार चेक करो, बुधवार, उस हिसाब से आप खुद ही कॉन्शियस हो सकते हो, खुद ही वार्निंग फुल जी सकते हो। कैसे? आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस शनिवार को ये गिराक से मेरा झगड़ा हुआ, तो अगले शनिवार को खुद ही सावधान रहे तो झगड़ा ही नहीं होगा। हमारा भविष्य और भूत को आप हर दिन होने वाले जो घटना है उससे खुद ही जान सकते हो। देखो, आपके घर में गुरुवार को कोई मेहमान आया, देखना जब तक वो गुरु आप पर अनुकूल है, गुरुवार के दिन मित्रों का संगत, दोस्तों का संगत, रिश्तों का संगत, पार्टी में जाना, एंटरटेनमेंट करना, ये सब अपने आप होगा। अभी संडे में सब लोग बोलते हैं कि संडे में हम लोग एंजॉय करते हैं। मैं जानता हूं कि कई लोग बेचारे ऑफिस में काम करने वाले संडे को ही कपड़ा धोते हैं, बर्तन घिसते, सफाई भी करते हैं। तो जरूरी नहीं कि संडे सबके लिए एंटरटेनमेंट का दिन होगा, वो उनके ग्रह दशा के कारण ही होगा। किसी के लिए संडे होगा, किसी के लिए मंडे होगा। आप एक हफ्ता बराबर चेक करोगे कि इन इन दिनों में मेरे साथ, क्योंकि हम कॉन्शियस्ड नहीं है, हम उसके प्रति दिमाग नहीं रखते कि भाई आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो अगले हफ्ते इसी दिन ऐसा हो रहा है क्या, ये कोई सोचता नहीं। चलो जिंदगी चल रही है, पिक्चर देखो, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, मर जाओ बस। हाँ, थोड़ा अपनी जिंदगी के प्रति जागरूक रहना जरूरी है कि नहीं? थोड़ा आप जागरूक रहोगे तो समझ लोगे कि जिंदगी एक बराबर स्केल में, जैसे एक डोरे पर नट चलता है ना, ऊपर डोरा बांध देता है, हाथ में एक लकड़ी पकड़ता है और हाथ चलता है, उसमें जैसा रिदम होता है, आप सबके जीवन में एक रिदम है। आप देखो, जिसको कुत्ता आ गया गाड़ी चलाते समय और नीचे गिर गया, तो उसको जिंदगी में 3-4 बार ऐसे होगा। एक गाड़ी चला रहा है, बीच में कुत्ता आ गया, नीचे गिर गया, उसके लाइफ में वो एक बार नहीं होगा, आप देख लेना। वैसे इंसिडेंट 4-5 बार होगा। वो अलाइनमेंट है। जिसके जिंदगी में है, जिसके जिंदगी में पड़ोसी को गाड़ी से धक्का मार के उसको गिराने का होगा, वो 10 बार दूसरे को गिराएगा। और जिसके जिंदगी में नुकसान लिखा है, एक बार नुकसान नहीं होगा। आप किसी को पूछ लो वर्ल्ड में, वो बोलेगा मेरे 5 नुकसान हो गए, मेरे 7 नुकसान हो गए, मेरे 7 बार तकलीफ हो गई। और जो अवार्ड मेडल लेते हैं वो भी एक नहीं लेते। ये भी जो चेस में ले रहे हैं, ग्रैंड मास्टर का जो चेस में अवार्ड ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये तमिलनाडु के बच्चे 2500 अवार्ड ले रहे हैं। पाने वाला 2500 बार पाता है, खोने वाला 2500 बार खोता है। ये एक अलाइनमेंट है जो बराबर चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। जो इसीलिए जीसस बाइबल में कहते हैं पैसे वाले होते ही जाएंगे और गरीब गरीब होते ही जाएंगे। इसका तात्पर्य लोग नहीं समझते, क्योंकि वो निरंतर एक अलाइनमेंट में जो प्रकृति चलती है, नुकसान वाले को नुकसान कराती रहती है और नफे वाले को नफा कराती रहती है। इसलिए पैसे वाला होता ही जाता है और गरीब और नुकसान में होता ही जाता है। इससे अगर आपको बचना है तो इन दैविक यंत्र मंत्र मूर्तियों की पूजा नाम की क्रिया को करके, उस ऊर्जा को घर में प्रकट करके, उस ऊर्जा के द्वारा आप ईश्वरीय ऊर्जा को प्राप्त करके आने वाले वो टर्न्स, जो घड़ी घड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, घड़ी घड़ी नुकसान हो रहा है, घड़ी घड़ी परेशानी हो रही है, उससे आप बच सकते हो। कई लोग बोले कि हमारे घर में 6 यंत्र हम रोज पूजा करते हैं। तो रोज पूजा करता है ये मायना नहीं रखता है, कैसी पूजा करता है ये मायना रखता है। मैंने कहा जैसे चंदन की लकड़ी घिस के तुझे टिक्की लगानी पड़ेगी, सुगंधी फूल रोज चढ़ानी पड़ेगी, और जिस समय पूजा करता है वो टाइम भी मायना रखता है। देखो आप ध्यान रखो, हमारे साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 5 स्टेट में कोई भी मंदिर 12 बजे बाद खुलता नहीं है दोपहर में, और वापस 4 बजे ही खुलेगा। ये सभी मंदिर 12 से 4 बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 12 के 4 के अंदर जब बहुत ज़्यादा धूप और कड़क ड्राइनेस रहता है, उस समय में 5 एलिमेंट एक समान अलाइन नहीं रहते हैं, खाली फायर एलिमेंट ज़्यादा रहता है, यानी आपके यंत्र विसंगत हो जाता है।
और लोगों को पूजा करना चाहिए सुबह 5 बजे के 8 बजे के अंदर, शाम को 5 बजे से 8 बजे के अंदर। आज आपने जिस टाइम पूजा की, अगले दिन बराबर उसी टाइम पूजा कर रहे हो, तो आप बराबर उसमें एनर्जी के साइकिल को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप पूजा करते समय आगे पीछे कर रहे हो तो समझना कि आप पहले पावर डाल रहे हो, अगले दिन कम पावर डाल रहे हो, कभी पीछे डाल रहे हो, तो वो एनर्जी जो एवापरेट होती है या एक्सपायर होती है, वो वापस जब तक नहीं आती है वो यंत्र खाली हो जाता है। तो वो खाली यंत्र वापस उस एनर्जी को लेने के बाद भी उस एनर्जी को अलाइन करने में कई दिन लगा देता है। खाली 4 घंटा आपने लेट पूजा किया, इसलिए आपके 4 घंटा लेट पूजा करने की एनर्जी 4 दिन बाद उसमें मेंटेन होती है।